जितना ज्यादा अपनी जिंदगी और खुद को लोगों के सामने रखोगे, उतना ही ज्यादा चांस है कि तुम कुछ बड़ा अचीव ना कर पाओ। अगर तुम हमारी बात सुनो, तो हर इंसान को जिंदगी में कम आज कम एक बार दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। हमने भी अपनी ग्रोथ और सक्सेस तभी हासिल की जब हम थोड़ी देर के लिए लोगों की नज़र से गायब हो गए। ये ज़रूरी नहीं कि तुम वैसे हो, लेकिन ज़्यादातर लोग दूसरों की खुशी से ज़्यादा उनकी कामयाबी से जलन महसूस करते हैं। यह एक फितरी सोच है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो दूसरों से बेहतर नजर आए, पैसों में, स्टेटस में या इज्जत में। और जो लोग उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वो किसी भी तरीके से उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर तुम सच में कूच बदा करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ वक्त के लिए दुनिया से गायब हो जाना होगा। किसी को नहीं पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सही क्या है, गलत क्या है। न कोई फीडबैक मिलेगा, न अप्रिशिएशन, न थैंकीद। तुम अकेले अपनी मेहनत में मसरूफ रहोगे। कोई नहीं जानेगा कि तुम अपने नए वर्जन की तैयारी कर रहे हो। लोग तब हैरान होंगे जब तुम उनके सामने बदले हुए वापस आओगे। यह डिसअपियर होने का प्रोसेस 3 फेजेस में होता है। पहला गायब होना, दूसरा शैडो की तरह काम करना, और तीसरा अपने नए रूप के साथ वापस आना। अगर तुम इन तीनों में से किसी एक फेज को भी स्किप करते हो, खास तौर पे लास्ट फेज को, तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तुम्हें सही तरीका सीखना होगा कि गायब कैसे हुआ जाता है। उसका पहला कदम है अपनी जुबान को कंट्रोल करना। एक अमेरिकन पास्टर ने कहा था कि तुम अपनी जिंदगी को अपने अल्फाज से बदल सकते हो, और तुम्हारी जुबान ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। इस वीडियो के बाद तुम किसी से अपने प्लान्स शेयर नहीं करोगे। अगर कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, तो कहना कुछ खास नहीं, अभी सोचा नहीं। क्या करना है, क्या बनना है, सब कुछ चुप रखना है। हर एक डिटेल तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। अपनी राय और सोच हर किसी के सामने रखना बंद करो। चुप रहो, खामोश रहो, सिर्फ जरूरत के वक्त ही कुछ बोलो। लोग तुम्हें देखें तो ये सोचें कि ये बंदा क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। तुम एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाओ। आजकल के लोग काम बाद में करते हैं, पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं, और सक्सेस बाद में आती है। कोट्स पहले डाल देते हैं। लोगों को अपने गोल्स, सोच और प्लानिंग बताकर खुशी महसूस करते हैं। लेकिन तुम्हें ये सब बंद करना है। तुम्हें किसी को ये भी नहीं बताना कि तुम गायब होने वाले हो। किसी को ये भी नहीं बताना कि तुम अपना बेस्ट वर्जन बनाने वाले हो। फैमिली, फ्रेंड्स या कोवर्कर्स, किसी को भी कुछ नहीं बताना है। सिर्फ चुप रहना है और काम करना है। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इंसान फितरी तौर पे हर बात शेयर करना चाहता है। लेकिन तुम्हें अपने थॉट्स अपने अंदर ही रखने हैं। अपनी सोच को जुबान तक आने से रोको। हर एक प्लान सिर्फ तुम्हारे जहन में होना चाहिए, उसे दुनिया से छुपा हुआ। अब तुम्हें एक और काम करना है। सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करो, अपना दिमाग दोबारा प्रोग्राम करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल में कोई तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचता जितना तुम सोच लेते हो। हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और लोग उनमें नहीं इतने मासरूफ होते हैं कि उनके पास तुम्हें देखने का वक्त नहीं होता। यह जो स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है, जहां तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें देख रहे हैं, असल में ऐसा होता नहीं। तुम अपनी हर हरकत इसलिए करते हो कि लोग इंप्रेस हो जाएं या किसी चीज को प्रूव कर सको, लेकिन अक्सर फेल हो जाते हो। अपने जहन में एक ऐसी शख्सियत बनाओ जो सिर्फ तुम्हारे लिए केयर करती हो, जो किसी का बुरा नहीं चाहती, बस अपने ग्रोथ पे ध्यान देती हो। अपनी खुशी, अपने गोल्स और अपनी प्रोग्रेस को इंपॉर्टेंस दो। ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन जरूरी भी है। तुम्हें शायद कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े, कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन ये जरूरी हिस्सा है इस जर्नी का। तुम्हें दूसरों का पपेट नहीं बनना, बल्कि अपने डिसीजंस अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये सब करना होगा। अपना दर्द, अपनी मेहनत, आंसू, खून, पसीना, सब कुछ छुपा के रखना होगा। लोगों को सिर्फ तुम्हारी कामयाबी दिखनी चाहिए। लोग तुम्हारी जर्नी सिर्फ तब समझेंगे जब तुमने कुछ हासिल किया हो। उससे पहले सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं।
थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, लेकिन उससे पहले कील बार फेल हुआ। लेकिन लोग उससे उन मिहिल फेलियर्स के लिए नहीं जानते। लोग उससे उसकी एक कामयाबी के लिए जानते हैं। इसीलिए अपने प्लान्स को ट्रेजर की तरह रखो। सिर्फ खामोशी से काम करो। प्रोग्रेस होती रहेगी, लेकिन किसी को दिखना नहीं चाहिए। छोटी सक्सेस को सक्सेस समझ के दुनिया को बताना बेवकूफ़ी है। थोड़ा पैसा कमा लेना या हेल्थ इंप्रूव कर लेना सक्सेस नहीं। असली जीत तब है जब तुम अपनी वर्थ समझो। अपने आप से इतना प्यार करो कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने गोल नजर आएं। चाहे उसे गोस्ट मोड बोलो या मंक मोड। ये आसान नहीं होगा। तुम थकोगे, घिर जाओगे, रुगे भी। लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं। लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। लोगों को सिर्फ तुम्हारी सक्सेस का सरप्राइज मिलना चाहिए। बस वही काफी है। APJ अब्दुल कलाम के अर्ली प्रोजेक्ट्स फेल हुए, लेकिन उनकी लगातार मेहनत ने इंडिया को मिसाइल टेक में लीडर बना दिया। याद रखो, अंध फेलियर्स को छुपाने के लिए सिर्फ एक बड़ी सक्सेस काफी होती है। और जब ये समझ जाओ तो समझ लो तुम तैयार हो। अब तुम्हें अपने गोल्स को फिक्स करना है। तुम्हारा टारगेट क्या है? डिग्री, एग्जाम, बिजनेस या कोई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन? ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस हर गोल तुम्हारे जहन में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लिख लो और चुपके रखो। सिर्फ लिखना काफी नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी इन्हीं गोल्स के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। हर घंटा सिर्फ इन पर लगना चाहिए। इतने ऑब्सेस्ड हो जाओ कि तुम्हें गोल्स के सिवा कुछ और न दिखे। न दोस्तों का टाइम, न सोशल मीडिया, न गेम्स। एक फाइटर जो 14 घंटे ट्रेनिंग करे, 8 घंटे सोए और बाकी काम 2 घंटे करे, वो किसी भी 8 घंटे वाले को हरा देगा। जिसने ज्यादा इनपुट दिया उसका आउटपुट भी ज्यादा ही होगा। सिर्फ वो ही उसे बीट कर सकता है जो उससे ज्यादा मेहनत करे। और जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाए, तुम एक बीस्ट बन जाओ, तभी तुम वापस दुनिया में ना आ सकते हो। लेकिन उस वक्त तुम्हें यह भी लग सकता है कि सोसाइटी में लौटना जरूरी नहीं। तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें किसी को अपनी अचीवमेंट्स बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर की खुशी काफी होगी। तुम एक नई जिंदगी जी रहे होगे और तुम सोचोगे कि तुमने कितना छोटा सोचा था, जबकि तुम अब बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी। तुम और बड़े गोल्स सेट करते जाओगे और सबके लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाओगे। तुम्हें उन्हीं शैडोज में सुकून मिलेगा और एक नई ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी भी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।